आज हमसे रूबरू हैं अनुराग सक्सेना। आप प्रताप गौरव केंद्र से जुड़े हैं। अनुराग जी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रताप गौरव केंद्र, और इससे जुड़ना सच में गौरव की बात होती है। बिल्कुल। बताएं कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। एक साल पहले तक मैं जयपुर में था। जयपुर में अपना एक छोटा सा बिजनेस भी था और उस साथ में इवेंट मैनेजमेंट के कुछ काम करता था। उन्हीं दिनों नोटबंदी और जीएसटी के कारण से कुछ कई सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। इस बीच में समिति है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति, जो प्रताप गौरव केंद्र चलाती है, उनके लोगों ने मुझे संपर्क किया और ये सफ़र शुरू हो गया एक साल पहले से। ये बताएं कि इससे पहले क्या क्या मुख्य गतिविधियां थी केंद्र पर, और आपने आने के बाद क्या क्या नई गतिविधियां शुरू की। जी। प्रताप गौरव केंद्र बेसिकली अब यूं कहें तो उदयपुर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल आज प्ले कर रहा है। देखिए, मेवाड़ जो है वो मेवाड़ भक्ति और शक्ति की एक केंद्र रहा है, और महाराणा प्रताप उसके एक तरह से आइडल हैं, यानी एक सिंबल हैं। आप महाराणा प्रताप के नाम से लोग मेवाड़ को और राजस्थान को जानते हैं। तो महाराणा प्रताप के लिए कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए। अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, उन्होंने एक बार ये मन में एक सपना बुना कि किसी भी प्रकार से एक महाराणा प्रताप से संबंधित कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो ना केवल मेवाड़ को बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे देश को, और तो और पूरे विश्व को प्रेरणा दे सके। तो ऐसा स्थान बनाने की उनके मन की कल्पना थी और उसको लेकर कुछ लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई और फिर ये समिति ने काम करना शुरू किया। मेरे आने के पहले से ही यहाँ लगभग 60% निर्माण कार्य पूरे हो चुके थे, और महाराणा प्रताप की ये जो बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति आप देखते हैं, जो 57 फीट ऊंची है, ये मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी। इसका लोकार्पण हो गया था। ये पूरे परिसर को जनता के लिए लगभग आधे हिस्से को खोल दिया गया था, और वो अभी भी उसी प्रकार चल रहा है। इसके अलावा मैं जब यहाँ आया हूँ, यानी जो वहाँ जो बन गया, उसके बाद अभी कुछ निर्माण कार्य शुरू हुए। बीच में ये 5-6 महीने का लॉकडाउन हो गया, इसके कारण से गतिविधियाँ रुकी हुई थी, लेकिन उस बीच में भी हमने कुछ प्रयोग किए, कुछ नए प्रयोग किए। तो मेरे आने के बाद दो बड़े काम हम लोगों ने किए। एक तो हमने यहाँ, हमारे यहाँ टाइगर हिल्स पे आप जानते होंगे, पानी की बहुत शॉर्टेज है, पानी कम है, ज़मीन में पानी नहीं है, तो इसलिए पानी की बहुत प्रॉब्लम था। तो डेली 5 से 7 10 टैंकर हमको पानी के मंगाने पड़ते थे। तो हमने इस बार बारिश के पहले एक प्रयोग किया कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप किए जाएं। तो हमने जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया, उससे हम लगभग 20 लाख लीटर पानी हमने इकट्ठा किया है, और उसका परिणाम ये है कि पिछले 6 महीने से हमने एक बूंद भी वाटर टैंक बाहर से नहीं मंगाया है। तो ऐसा लगता है कि साल भर हम उससे गुजार देंगे। तो एक बड़ा काम तो ये हमने किया। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे से चीज़ें थी जो करने की ज़रूरत लग रही थी, मार्केटिंग की दृष्टि से, थोड़ा सा इसके प्रचार की दृष्टि से, वो काम भी हमने शुरू किए। अनुराग जी, बहुत गौरव होता है कि प्रताप की स्मृति में एक इतना अच्छा स्मारक उदयपुर में बन रहा है। बताएं कि इसके निर्माण के पीछे बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है अब तक हैं, अच्छी हो चुकी हैं, और कौन कौन सी और हो सकती हैं। इसमें आप प्रताप गौरव केंद्र अगर आपका आना हुआ है, तो सबसे पहली बात तो है महाराणा प्रताप की एक बहुत अष्टधातु की बनी हुई 57 फीट ऊंची प्रतिमा। ज़्यादातर महाराणा प्रताप की आपने जो मूर्तियां देखी होंगी, वो आपने देखी होंगी घोड़े पर महाराणा प्रताप बैठे हैं और एक भाला लिए हुए हैं साथ में। यहाँ इसको बनाते समय एक विचार आया कि महाराणा प्रताप की केवल एक ही इसी प्रकार की प्रतिमा हमें दिखाई देती है, एक चित्र दिखाई देता है, तो उससे अलग हटकर कुछ किया जाए। तो एक विचार जन्मा कि महाराणा प्रताप इतने वर्षों तक जंगल में रहे और उन्होंने जंगल से ही मेवाड़ के साम्राज्य को चलाया। तो क्या जंगल में बैठे होंगे तो तो राजा होता है, और वो राजा ही नहीं था, वो राजा के रूप में एक सन्यासी था। तो ऐसी राज सन्यासी के रूप में उनकी एक मूर्ति की कल्पना की गई, जो एक पर्वत की शिला पर बैठा है और वहीं से साम्राज्य चला रहा है। तो उसी स्वरूप में उस मूर्ति का हमने यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया है। 57 फीट इसलिए है क्योंकि उनका जो देहांत 57 वर्ष की अवस्था में हुआ, इसलिए वो 57 फीट की प्रतिमा है, अष्टधातु की बनी है। और सबसे बड़ी बात, ये 3 साल इस प्रतिमा को बनने में लगे हैं। इसके अंदर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ और फिर ऊपर से इसके 1200 टुकड़ों में बनकर ये प्रतिमा खड़ी हुई है, और इसका भव्य स्वरूप आपको देखने में नज़र आता ही है। और इसके चरणों से निकलकर नीचे तक एक बड़ा फव्वारा, एक बड़ा झरना आता है, और फिर एक बहुत सुंदर फव्वारे हैं जो इसके सिर के ऊपर से, मूर्ति के सिर के ऊपर से वो पानी उनका जाता है।
इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जो अपना है उसमें कई अन्य चीज़ें भी हैं। आप अगर आए आए हों वहाँ तो आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप की एक बहुत अच्छी चित्र प्रदर्शनी है जिसमें लगभग 80 के आसपास चित्र है। महाराणा प्रताप के पूरे जीवन को बहुत अच्छे ढंग से उसमें दिखाया गया है। हल्दी घाटी दीर्घा है। हल्दी घाटी दीर्घा में हम हल्दी घाटी युद्ध की वास्तविकताओं के से रूबरू होते हैं, वास्तविकताओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप के बारे में, विशेष रूप से हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है। और यहाँ तक भी है कि कई लोग तो महाराणा प्रताप को उसमें हारा हुआ बताते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों की शोध के आधार पर इतिहास के अध्येताओं ने जो अध्ययन करके हमें बताया है कि महाराणा प्रताप उस युद्ध में विजयी हुए थे और किस प्रकार विजयी हुए थे, उनकी रणनीति क्या थी, किस कूटनीति से वो लड़े, वो सारा वर्णन उस हल्दी घाटी युद्ध में हमने वहाँ की जो हल्दी घाटी की दीर्घा है उसको वैसा का वैसा बनाते हुए उस युद्ध का वर्णन किया है। तो ऐसे हल्दी घाटी दीर्घा में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जब आप आगे बढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप के अतिरिक्त मेवाड़ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। ऐसे कुछ हमने 15-16 प्रसंगों को लेकर 9 दीर्घाएं बनाई हैं जिसमें मैकेनिकल शो है, यानी रोबोट्स रहते हैं, पुतले रहते हैं और वो पुतलों को मैकेनिकल फॉर्म में वहाँ दिखाया है। वो बात करते हैं, पीछे डॉक्यूमेंट्री जैसा आवाज़ आती रहती है और इस तरीके से एक मैकेनिकल रोबोटिक शो हम 9 दीर्घाओं में दिखाते हैं। फिर वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो है जो पूरे भारत के सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक जो आंदोलन हुए हैं या जो महापुरुष हुए हैं या जो प्रमुख स्थान हैं उनका वर्णन करता है। ऐसा भारत दर्शन के नाम से लाइट एंड साउंड शो है। आप वहाँ आएंगे तो देखेंगे एक भक्ति धाम के नाम से हमने बहुत सुंदर एक स्थान डेवलप किया है जिसमें मेवाड़ के 9 तीर्थ हैं, मेवाड़ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी प्रतिकृति वहाँ बनाई है। और वो केवल प्रतिकृति मात्र नहीं है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना होती है और बहुत एक मनोरम वातावरण वहाँ पे खड़ा होता है। इसके अतिरिक्त एक डॉक्यूमेंट्री है जो मेवाड़ पर आधारित है और एक राजस्थान दीर्घा है। राजस्थान दीर्घा में राजस्थान के चुने हुए ऐसे 24 महापुरुष हैं जिन्होंने देश, समाज, संस्कृति के लिए कुछ बड़े काम किए हैं और उनकी जीवनी वहाँ लिखी हुई है। ऐसे ही एक मेवाड़ रत्न दीर्घा है, वहाँ पे मेवाड़ के प्रसिद्ध ऐसे प्रमुख जो रत्न हैं, रत्न हम इनको कहेंगे जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, कुछ बड़ा काम किया। और इसी प्रकार एक क्रांति दीर्घा है, मातृशक्ति दीर्घा है, क्रांतिकारियों की के लिए का वर्णन करते हुए कुछ क्रांतिकारियों की मूर्तियां वहाँ पर हैं। मातृशक्ति दीर्घा में अपने देश की माताओं ने जो बड़े काम किए उन ऐसी माताओं बहनों को वहाँ प्रदर्शित किया गया है। ऐसा सब मिलाकर ये सारा परिसर है और एक अंत में इस जर्नी को पूरा करने के लिए सबसे लास्ट में एक भारत माता मंदिर बनाया है जहाँ पर हम अपने देश के लिए कुछ मन में धार कर संकल्प ले सकें, ऐसा भारत माता मंदिर है। ये सारा मिलाकर एक लगभग 2 घंटे का सफ़र रहता है और ये सफ़र वास्तव में आप जब शुरू करते हैं तब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या देखने वाले हैं। ये इतना रोमांचकारी है और ये इतना आह्लादकारी है कि जब आप बाहर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। अनुराग जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि कौन कौन सी चीज़ें प्रताप गौरव केंद्र में इन दिनों हैं, लेकिन इसका निर्माण हुआ है, इसके साथ साथ इसका निर्माण हो भी रहा है। बहुत सारी परिकल्पना है कि आगे ये कुछ होगा। बताएं कि भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं। जी, प्रताप गौरव केंद्र के 2 हिस्से, आप कभी प्रताप गौरव केंद्र जाएंगे तो ध्यान में आएगा 2 गेट्स हैं। जो अभी मैं जिस सारे का वर्णन कर रहा हूँ वो बी पार्ट है, ब भाग है। उसके जो सामने जहाँ मूर्ति लगी है वहाँ कुछ काम बाकी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ काम चल रहा है। हमारी योजना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ 3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक कुंभा सभागार है जिसमें लगभग 500-550 लोग बैठ सकते हैं, ऑडिटोरियम है बड़ा। वो वहाँ बना हुआ है और ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। उसमें कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम होने शुरू भी हुए हैं, अभी उसको और थोड़ा सा डेवलपमेंट उसका चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक ऑडिटोरियम। उसके बाद 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग्स में 16 स्फूर्ति दीर्घा के नाम से है वो जो स्फूर्ति दीर्घा है उसमें मेवाड़ से जुड़े हुए और महाराणा प्रताप से जुड़े हुए अन्य प्रसंग जो हैं, ऐसे 16 प्रसंगों को वहाँ दिखाया जाएगा। 16 दीर्घाएं हैं और 16 प्रसंग वहाँ दिखाए जाएंगे। इसके अलावा एक बिल्डिंग है जिसमें राज सिंह संग्रहालय के नाम से बिल्डिंग है। महाराणा राज सिंह का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण किया, जिन्होंने श्रीनाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किया। ऐसे महाराणा राज सिंह
को इसकी स्मृति में वो एक बड़ा राज सिंह संग्रहालय बना है। उसमें 3 फ्लोर्स हैं, इनफैक्ट 4 फ्लोर्स हैं। उसमें पहले फ्लोर जो है उसमें महाराणा राज सिंह के बारे में पूरा एक चित्र प्रदर्शनी रहेगी। उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो मेवाड़ की कला, संस्कृति और साथ में मेवाड़ का शस्त्रागार, शस्त्र किस किस प्रकार के वहाँ होते थे, इसका एक म्यूजियम रहेगा। उससे ऊपर जाएंगे तो एक मेवाड़ के किले, मेवाड़ के भक्ति स्थान, मेवाड़ के ऐसे जो प्रमुख मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको एक लाइट एंड साउंड शो के जरिए वहाँ दिखाया जाएगा। और सबसे ऊपर मेवाड़ की महाराणा प्रताप की अभी जो हमारी चित्र प्रदर्शनी है उसको हम मूर्तिमय प्रदर्शनी में बदलने जा रहे हैं, तो मूर्तिमय प्रदर्शनी वहाँ दिखाई जाएगी। ये सारे के साथ साथ अभी एक ए बी पार्ट जो अभी चल रहा है उसमें एक पॉन्ड है पानी का, उसके ऊपर एक लेज़र शो आने वाला है, जो लेज़र शो के माध्यम से मेवाड़, महाराणा प्रताप और उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा एक फूड कोर्ट बनने जा रहा है, एक छोटा हैंडीक्राफ्ट्स और जो यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका एक छोटा मार्केट भी बनने जा रहा है। ऐसा सब मिलाकर हमारी योजना है। आने वाले समय में एक बड़ी पार्किंग और छोटे गेस्ट हाउस की भी योजना साथ में है। अनुराग जी, आपने जिक्र किया प्रताप गौरव केंद्र में ऐसी चीज़ें जिनका निर्माण हो गया और भविष्य की योजनाएं भी बताई, लेकिन हमेशा जब भी किसी इतिहास पुरुष या इतिहास की बात होती है तो प्रामाणिकता एक बहुत बड़ा विषय होता है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं, हम जो संदर्भ ले रहे हैं वो कितना ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। तो ये तमाम प्रसंग जिनका आपने जिक्र किया और उनके साथ जुड़ी हुई जैसे शस्त्र भी हैं, तो वो आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, वो कितने ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक हैं। तो ऐतिहासिक रूप से इन तमाम चीज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें जुड़ी हुई। सबसे पहली बात तो जो कहानियाँ हैं, जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को हमने यहाँ के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उन प्रमुख इतिहासकारों की पुस्तकों के माध्यम से और उनके परामर्श के माध्यम से वहाँ चित्रित किया है। डॉक्टर के.एस. गुप्ता जी का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर देव कोठारी जी हैं, उसके अतिरिक्त डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन हैं, और भी कई एक श्रृंखला है, पूरी हमारी एक टीम है जो सबसे पहले तो जब स्क्रिप्ट तैयार होती है तो उस स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से उनकी नज़रों के सामने से वो गुजरती है और फिर वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब इतिहास सिद्ध प्रसंग हैं जो अभी वास्तव में सिद्ध हैं, आज की वर्तमान जो खोजों के आधार पर निश्चित हुए हैं। बहुत सारे आख्यान होते हैं, बहुत सारे आपको लेटर्स मिलते हैं, बहुत सारे जो शिलालेख होते हैं, और साथ में जो पुराने लिखने वाले थे। अब होता क्या है कि देखिए, एक राजा, एक एम्परर जो होता है उसके साथ ही जब लिखते हैं, मान लीजिए अकबर के दरबार में अगर कोई लिखेगा, आईनी अकबरी लिखा जाएगा, तो उसमें तो अकबर की ही प्रशंसा होगी, महाराणा प्रताप की प्रशंसा नहीं होगी। ये भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि उसमें भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा की बहुत सारी बातें लिखी है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि राजा जब लिखवाएगा तो वो अपनी प्रशंसा में ही लिखवाएगा। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, और इतिहास जो वेत्ता होते हैं वो अपने विवेक के आधार पर निर्णित करते हैं कि किस प्रकार इन सब का जो बैलेंस क्या है। तो उस बैलेंस जो होता है, उस बैलेंस को हम कहते हैं कि ये इतिहास है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो ये बात। अब दूसरी बात की देखिए, प्रताप गौरव केंद्र ये एक केंद्र है जिसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि मेवाड़ और महाराणा प्रताप से संबंधित सामग्रियों को इकट्ठा किया जाए, फर्स्ट कॉपीज़ को भी इकट्ठा किया जाए, या जो भी उपलब्ध उनके बारे में जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, उनके शिलालेख हो सकते हैं, तो ऐसी जो भी हमको चीज़ें मिलती हैं वो हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उनमें से कुछ चीज़ें प्रदर्शित करते हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे पास ओरिजिनल नहीं है उनकी कॉपी प्रदर्शित करते हैं। और जैसे मैंने शस्त्रागार की बात की, तो शस्त्रागार के बारे में हमने एक अध्ययन किया है, सारे शस्त्रों के चित्र सहित हमने सारे उसके वर्णन इकट्ठे किए। अब हमको कुछ तलवारें, कुछ शस्त्र हमको ऐसे मिले हैं जो ओरिजिनली उस ज़माने के थे, तो वो तो हम सीधे सीधे प्रदर्शित करेंगे, और जो नहीं मिलेंगे उनकी एक कॉपी बनवा के वो प्रदर्शित करेंगे, और ये स्पष्ट वहाँ लिखा रहेगा कि भाई ये तो ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल नहीं है। तो इस तरीके से ऑथेंटिसिटी बनी रहे, प्रामाणिकता बनी रहे, इस पर हमारा इतिहास की दृष्टि से भी और बाकी चीज़ों की दृष्टि से भी ध्यान है, उसको हम पूरा पालन करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।
एक प्रश्न और बनता है कि प्रताप को लेकर, चूंकि उनके साथ में बहुत सारे उस वक्त के जो इतिहास लिखने वाले या लेखक मान लीजिए या कवि मान लीजिए, ऐसे काफ़ी लोग हल्दी घाटी युद्ध में साथ थे और वो शहीद हो गए। जी तो लिहाजा हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इस तरफ से बहुत कम है, जी अकबर की तरफ से ज़्यादा है। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक प्रसंग, चूंकि वो निरंतर संघर्षशील भी रहे और जंगल में भी रहे, तो बहुत सारे ऐतिहासिक प्रसंग जिन्हें हम कंटेम्प्रेरी राइटिंग कहते हैं वो बहुत कम है। बिल्कुल। तो प्रताप को लेकर बहुत बाद में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन तमाम चीज़ें उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सही हो, ऐसा कुछ लेखन कार्य या कंसोलिडेटेड प्रताप को लेकर कुछ पुस्तकें या शोध हो सके, इसके लिए भी केंद्र के मन में कुछ है? बिल्कुल। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, प्रताप गौरव केंद्र ऐसा स्थान है जो महाराणा प्रताप और मेवाड़ और राजस्थान भी, बल्कि मैं कहूँगा पूरे देश के लिए ही एक अपने आप में एक विशिष्ट स्थान अपना खड़ा कर रहा है और आने वाले समय में खड़ा कर लेगा। तो जब प्रताप गौरव केंद्र की परिकल्पना हो रही थी, उस समय से ही ये विचार मन में था कि यहाँ हम कुछ इस प्रकार के इतिहास को लेकर शोध भी प्रारंभ करेंगे। और उस दृष्टि से छोटा मोटा काम प्रारंभ हुआ है। अभी इसमें बहुत सिग्निफिकेंट काम हम कुछ कर पाए हों, जो बताने लायक कुछ काम हो, ऐसा मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी हमारी ओर से कुछ पुस्तकें छोटी छोटी, जो एकदम से कहानी के स्वरूप में हो और तुरंत समझ में आती हों, ऐसी कुछ पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं। अभी एक इतिहास संकलन समिति नाम का एक हम संगठन चलता है। उस संगठन के सहयोग से हम एक वेबिनार, एक व्याख्यान माला, करीब 10-12 9 उसमें व्याख्यान मालाएँ हो गई हैं और लगभग 10-12 व्याख्यान मालाएँ और होनी हैं। ऐसी सब मिलाकर एक पुस्तक का, उसका भी एक पुस्तक स्वरूप हम प्रकाशित करने वाले हैं। उसमें पूरे देश भर के प्रमुख इतिहासकारों ने वर्तमान शोध के आधार पर मेवाड़ और वहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐसे सभी पहलुओं को उसके ऊपर, उसके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। उसको एक बुक के रूप में, एक पुस्तक स्वरूप में हम प्रकाशित करने वाले हैं। इसी प्रकार शोध को लेकर हमने इतिहासकारों की एक बड़ी सूची बनाई है। उनके साथ हमारा मिलना जुलना होता रहता है। कुछ विषयों को हमने छांटा है। महाराणा प्रताप से जुड़े हुए लगभग 22 स्थानों पर हम इस प्रकार के छोटे छोटे शोध और ऐसे शोध केंद्रों के माध्यम से धीरे धीरे एक प्रयत्न प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अंततोगत्वा महाराणा प्रताप के बारे में जो इतिहास है वो एक सब समाज के सामने आ सके। बहुत सारे शिलालेख उपलब्ध हैं, बहुत सारे पत्र उपलब्ध हैं, बहुत सारी अन्य ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये महाराणा प्रताप का पगमार्ग था कि इस रास्ते से वो गए, यहाँ रहे, जंगलों में ऐसे ऐसे कष्ट रहे, या जो भी सारी बातें, युद्ध के प्रकार क्या थे। तो जैसा आपने कहा ना कि महाराणा प्रताप के साथ के लोगों के इतिहास कम उपलब्ध है, तो वो और माध्यमों से कैसे वापस हमारे सामने, समाज के सामने, देश के सामने आ सकता है, वो प्रयत्न हम कर रहे हैं। प्रताप गौरव केंद्र के लिए बहुत सारे गौरव के विषय, उनमें से एक गर्व की बात ये भी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी वहाँ आए। बताएं कि उनकी स्मृतियाँ और उनको लेकर गौरव केंद्र में क्या अभी भी स्मृतियाँ हैं और वो क्षण कैसा था? बिल्कुल। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका समय पिछले वर्ष हमको मिला था, 2 वर्ष पहले हमको मिला था। और उस समय हमने उनको जो परिसर, उनका जितना भी समय मिला, उस समय में लगभग 20-1 मिनट वो वहाँ रहे, वो हमने दिखाया था। उसकी स्मृतियाँ हैं। उसकी अभी जो भाग जो वहाँ बनने जा रहा है, उसमें एक गैलरी रहेगी। उस गैलरी में उन चित्रमय झांकी को एक सुंदर स्वरूप में सजाया जाएगा। और मैं ये कल्पना करता हूँ कि जब ये पूरा परिसर चालू हो जाए तो फिर हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर पधारें और उन स्मृतियों को हम फिर से संजो पाएँ, ऐसी मेरी मन में इच्छा है। अनुराग जी, प्रताप गौरव केंद्र की हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोविड-19 का संकट ऐसा है कि इसने सब जगह परेशानियां पैदा की हैं, और ख़ास तौर पर उदयपुर के लिए, क्योंकि ये नगरी बहुत ज़्यादा हद तक पर्यटन पर निर्भर है। तो बताएं कि क्या पर्यटक अब बिल्कुल आने बंद हो गए हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, और इस स्थिति से बाहर निकलकर सामान्य पर्यटक आ सके और प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, ये स्थिति कब तक आएगी? जी, मुझे स्मरण है पिछले मार्च में जब ये कोविड का विषय चला तो कलेक्ट्रेट से हमें भी सूचना मिली और मैं स्वयं मीटिंग में गया कलेक्टर साहब की। तब वहाँ उन्होंने सारे जो हमको प्रिकॉशंस बताए वो हमने तुरंत प्रताप गौरव केंद्र पर लागू किए। और लेकिन जैसा भी उस समय की परिस्थिति रही, प्रधानमंत्री ने जब
लॉकडाउन की घोषणा की, उससे पहले ही राजस्थान में लॉकडाउन हो गया था। तो 18 मार्च के बाद से प्रताप गौरव केंद्र पर्यटकों के लिए बंद था। लेकिन कुछ कर्मचारी आते थे साफ सफाई करने, या जो पेड़ पौधों के रख रखाव के लिए आवश्यक थे या सिक्योरिटी के लिए आवश्यक थे। उसके अतिरिक्त अन्य सभी लोग घर पर थे, लेकिन पर्यटक भी नहीं आ रहे थे। लगभग 7 महीने तक हमको बंद रखना पड़ा। हालांकि मई जून के आसपास पर्यटन विभाग की सूचना ऐसी थी कि आप चाहें तो खोल सकते हैं, परंतु कोविड-19 का जैसा दौर चल रहा था, जिस प्रकार मरीज बढ़ रहे थे, हमने सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया और इसको लगभग 7 महीने तक बंद रखा। मुझे ध्यान है 24 मार्च के आसपास वो लॉकडाउन वाली घोषणा हुई थी और 24 अक्टूबर को हमने फिर प्रताप गौरव केंद्र को पुनः पर्यटकों के लिए खोला। प्रारंभ में ऐसा ध्यान में था ही कि पर्यटक एकदम से नहीं आएंगे, तो हमने कुछ शुल्क में भी कुछ कंसेशंस वगैरह दिए। उसका परिणाम अच्छा रहा। प्रारंभ के 1 सप्ताह लगभग प्रतिदिन 400-500 ऐसे बड़ी संख्या में पर्यटक आए, लेकिन धीरे धीरे वो स्वाभाविक रूप से कम हुए। और फिर बीच में जब ये दिवाली आई तो दिवाली के आसपास कुछ पर्यटकों की संख्या फिर से बढ़ी। लेकिन दिवाली के तुरंत पश्चात जो एक बड़ा कोरोना की एक बड़ा जो दोबारा से एक झटका आया और बड़ी संख्या में आने लगे, और फिर सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े और कर्फ्यू लगाया गया शहर में 8 बजे से, तो फिर एक बार एकदम संख्या कम होने लगी। लेकिन अभी पिछले कुछ 2-4 दिन से जब से थोड़ा कोरोना के मरीज भी कम हुए हैं, वैसे वैसे पर्यटक बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मंथ दिसंबर का अंत है और फिर जनवरी पूरा, पर्यटकों की संख्या में अच्छी वृद्धि होनी चाहिए। और उस वृद्धि का परिणाम न केवल प्रताप गौरव केंद्र बल्कि जो भी पर्यटन से जुड़े हुए यहाँ इस उदयपुर में रह काम करने वाले लोग हैं, सभी को मिलने वाला है। प्रताप गौरव केंद्र से आप जुड़े हैं। अनुराग जी, जाते जाते जिस केंद्र से आप जुड़े हैं और वो एक व्यक्ति की स्मृति में बना है, तो आपकी भी कुछ व्यक्तिगत धारणाएं, कुछ व्यक्तिगत ओपिनियंस बनी होंगी। प्रताप को लेकर आप अपने विचार हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए। प्रताप गौरव केंद्र में रहना, प्रताप गौरव केंद्र में निदेशक के रूप में काम करना, ये एक, मान लीजिए, मेरे जीवन का एक बहुत स्वर्णिम अनुभव है। और बहुत मैं आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। जब मैं यहाँ आया था तब एक मन में भाव था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, सबसे पहले मुझे लगा कि महाराणा प्रताप के बारे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं जान सकता हूँ वो मुझे जानना चाहिए। और मैंने महाराणा प्रताप को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 जब महाराणा प्रताप के बारे में 2-3-4 पुस्तकें पढ़ी, तो ध्यान आया कि अभी तो महाराणा प्रताप को हम शायद 1/4 1/3 भी नहीं जाने हैं। अभी तो जानने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो मैंने आपको शोध से जुड़ी हुई बातें बताई हैं, वो प्रक्रिया पहले से चल रही थी। मैंने आने के पश्चात प्रयत्न किया है कि किसी प्रकार ये प्रक्रिया और गति पकड़े, और न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मेवाड़ के ऐसे जो छुपे हुए रहस्य हैं, जो वास्तव में महाराणा प्रताप के साथ साथ इस मेवाड़ के अन्य जो भी शासक हुए या जो भी यहाँ की संस्कृति समाज रहा है, उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है वो मैं खड़ा कर सकूं। और इससे जुड़ी हुई एक और अंतिम बात मैं बताता हूँ। पिछले 10 दिनों में मैं महाराणा प्रताप की समाधि, महाराणा प्रताप के जन्म स्थान और महाराणा प्रताप के राज तिलक का स्थान देखकर आया हूँ। मन में एक कष्ट है कि वहाँ की जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो मन में एक सपना भी संजोया है कि किसी भी प्रकार जो ऐसे 22 स्थान मैंने आपको बताया हमने चिन्हित किए, उन्हीं सभी 22 स्थानों पर प्रताप गौरव केंद्र नहीं तो कम से कम एक ऐसा स्थान खड़े हों जहां हम श्रद्धा के साथ जाके बैठें, उस स्थान को देखकर एक मन में एक जिसको कहते हैं ना कि गर्व का अनुभव कर सके। कम से कम इतना तो हम कर पाएं। उस नाते मैं प्रयत्न करता रहूँगा, यहाँ रहूँ यहाँ ना रहूँ, लेकिन ये प्रयत्न जारी रहेगा, इतना मेरा मन में विश्वास है। अनुराग जी, आपका हृदय से आभार।